हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले डेट से। देखते हैं क्या क्या है। चार इश्यूज है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं। देख लिया। चलिए 13 मार्च से करते हैं हम। तो क्या क्या है इसमें अभी। कंसर्न्स विद ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या समस्या है वो हम देखेंगे। फिर सोलर मैक्सिमम्स पर सोलर मिशंस। तो सोलर मैक्सिमम क्या है, किसका प्रोजेक्ट है, क्या है इसके रिगार्डिंग है सोलर मिशन, मतलब क्या करने वाला है ये। फिर एमपी लैड्स फंड्स। अभी एमपी लैड्स होते क्या है, इसका कैसा यूटिलाइजेशन होता है, ये फंड्स है तो इसको कौन यूज करते हैं, सिर्फ एमपी करते हैं कि बाकी कोई कर सकता है। फिर सी ग्रास कंजर्वेशन। तो सी ग्रास क्या होती है, अलगी क्या होता है, और और भी कुछ कुछ डिफरेंसेस है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इससे। अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड, अभी देखो ग्रेट निकोबार एक छोटा सा, अभी अंडमान निकोबार पता रहेगा, ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार है। तो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, गलाथिया नेशनल पार्क और कैम्बेल नेशनल पार्क। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग की पर्सपेक्टिव से। राइट साइड में अंडमान सी, लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, नीचे तो इंडियन ओशन है ये। तो चलिए, अभी न्यूज में क्यों था, तो 80,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया गया है एनवायरमेंटल लीगल कंसर्न्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कंसर्न्स है। तो एक तो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अभी क्या क्या हो सकता है इसमें, लॉस ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डैमेज हो सकता है, और उससे जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, यहाँ पर देख सकते हो। फिर वाइल्ड लाइफ थ्रेट है, एंडेंजर करता है इनके लेदर बैक सी टर्टल्स। ये लेदर बैक सी टर्टल्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो गलथिया भी, हमने गलथिया भी नहीं देखा शायद, गलथिया भी यहाँ कहीं तो है, ठीक है। हम देखेंगे आगे, मैप है उसका मेरे हिसाब से आगे, हाँ गलाथिया बे शायद इधर नहीं दिया है, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तब हो जाएगा। गलाथिया कहाँ पर गया, यहाँ पर ही है किधर तो, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर लेदर बैक सी टर्टल्स याद रखिएगा। कोरल रीफ डैमेज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, CRZ 1 ए थ्रेटन मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो गया। अभी लीगल और एथिकल इश्यूज देखते हैं। वायलेशन ऑफ सुप्रीम ऑर्डर, इग्नोर द शेखर सिंह कमीशन रिकमेंडेशंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई ये जो है ऐसे ऐसे एरियाज में नहीं करना चाहिए, तो उसका, और एक शिखर सिंह कमीशन भी बिठाई गई थी, वो पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। तो ट्राइबल राइट्स को भी इग्नोर किया जाता है। जो शोम्पेन ट्राइब है उनको सर्वाइवल का रिस्क है अभी, उधर अभी उनका रहना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई क्लियरेंस डिटेल्स नहीं दिया इन्होंने, और नेशनल सिक्योरिटी को भी साइड करते हुए बस बोलते जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी। अभी थोड़ा सा हम मैप के रिगार्डिंग देखते हैं। ये दिख रहे हैं 11 डिग्री है, ये कौन सी है, ये 10 डिग्री है, ठीक है। 10 डिग्री किसको डिवाइड करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो हम मैंने पिछले आई गेस पिछले दूसरे लेक्चर में, मतलब 11 या फिर 8 मार्च के इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों को सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है, तो 10 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री है, ऊपर 11 है, ठीक है। 11 डिग्री किसको करता है, लिटिल अंडमान से ऊपर का पूरा अंडमान, ठीक। लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, इनको डिफरेंट। देखो पहला आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है लोअर अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान, ठीक है। सैडल पिक कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कहाँ पर है, लोअर अंडमान में। और सेंटिनल आइलैंड यहाँ पर है। सेंटिनल आइलैंड में इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी है वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कार निकोबार है, निकोबार आइलैंड्स में कार निकोबार है। फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, यहाँ की हम न्यूज़ देख रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये नीचे का है तो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, पर आपको दिखता रहेगा मेरे हिसाब से, चलो कोई नहीं। अभी क्वेश्चन है आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है इंडिया के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। हावेवर इसने रेज किए हैं सीरियस एनवायरमेंटल लीगल कंसर्न्स, इसके ऊपर डिस्कस करना है 150 शब्दों में। तो आपका होमवर्क है ये, आप कर सकते हो। इसका जो आंसर है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बैरन आइलैंड के रिगार्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको सॉल्व करना है, और उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। फिर नासा का पंच मिशन या फिर सोलर साइकिल। अभी नासा का पंच मिशन क्या है, तो पोलरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलोस्फीयर, ठीक है। मेरे हिसाब से पंच, ये चार चार कैमरा सेटअप करने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं हम। इसका इन्फ्लुएंस रहेगा स्पेस वेदर, ये थर्ड मेजर सोलर मिशन है सिंस 2023 से। और जो सन नियरिंग इट्स सोलर मैक्सिमम, तो एक नियरिंग, देखो सोलर के रिगार्डिंग, सन्स के रिगार्डिंग हमें पूरा स्टडी करना है, उसका कोरोना और उसके जो इन्फ्लुएंस है स्पेस वेदर पर, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पंच के 4 कैमरा सेटअप करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो 4 कैमरा सेटअप करेंगे, ताकि लार्ज स्केल इमेजरी डाटा हमें मिल पाए, और इन्फॉर्मेशन लोडेड 3D इमेज ये सोलर कोरोना का
देखो कोरोना का एक वैशिष्ट्य क्या पता है क्या? सन का दिया है क्या? हाँ दिया रहेगा, सोलर साइकिल है, चलो ठीक है। थोड़ा अभी हम थोड़ा सा कोरोना के बारे में बात करते थे। ये सन है। अरे ये हाईलाइटर लग गया। ठीक है, ये सन है। इसके ऊपर एक लेयर है, डस्टी लेयर। ठीक है, उसको बोला जाता है कोरोना। मतलब इसमें क्लाउड जैसा रहता है, सन का क्लाउड बोल सकते हैं ये। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5-7,000 डिग्री सेल्सियस है। कोर का मिलियन डिग्री सेल्सियस में, कुछ तो 1.5 मिलियन कुछ तो डिग्री सेल्सियस है। फिर सरफेस टेम्परेचर ऊपर आते आते कुछ तो आई गेस 5 to 10,000 डिग्री सेल्सियस है। पर कोरोना का जो टेम्परेचर है ना, वो मिलियन डिग्री सेल्सियस में। मतलब ये समझ में नहीं आया। हम समझ सकते हैं कि भाई अच्छा ये गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर सबसे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, फिर जैसा दूर जाओगे आप कम कम होते जाएगा। पर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम है और ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये जो यूनिक फिनोमेना है, उसको स्टडी करने के लिए हम करने वाले हैं। ठीक है, उसको हीलियोस्फीयर बोला जाता है। चलो देखते हैं अभी आगे क्या क्या है। कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, एक सुटकेस साइज सैटेलाइट्स रहेगा, विंग 64 kg रहेगा, लोअर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा ऊपर। चलो, अभी सोलर साइकिल एक कंसेप्ट क्या है? सोलर की साइकिल है क्या? नहीं ना। ठीक है, चलो देखते हैं। एक सन की एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, एक साइकिल की तरह वो ऑपरेट करती रहती है। मतलब क्या, घूमते रहती है। और जो सन की जो सोलर साइकिल वो घूमते रहती है ना, तो कंप्लीट सन का मैग्नेटिक जो फील्ड है हर 11 साल में शिफ्ट होती रहती है, फ्लिप होती रहती है। तो उसी को बोला जाता है सोलर साइकिल। क्लियर है? वॉट हैपेंस टू द सन व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल? अभी सन जब कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल, तब क्या होता है? तो जो लाइफ आवर सन इज इन द मिडल, इन अबाउट 5 मिलियन ईयर्स इट विल रन आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रो लाइक अ रेड जायंट, सब्सिक्वेंटली विल कन्वर्ट दैट। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि जो लाइफ है हमारे सन की अभी बीच में है, मतलब यंग है हमारा स्टार जो हमारा सन है। अभी 5 मिलियन साल के बाद ये पूरी तरह इसका हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा और ये रेड जाइंट की तरह दिखने लग जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा जो हाइड्रोजन बचा है वो ट्रांसफॉर्म होगा कार्बन में और वो येलो जाइंट की तरह 2 बिलियन साल तक रहेगा, मतलब एक स्टार की तरह रहेगा अलग ही। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्टडी ऑफ सोलर साइकिल्स एंड क्लाइमेट इज वाइटली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस दैट द सन प्रोड्यूसेस ऑन द अर्थ। इट इज बिलियन ईयर्स द सन विल शाइन ब्राइटली दैट। मतलब इसका इंपॉर्टेंस देखो, हमारे जो क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं इसके। अभी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो इधर सोलर स्टॉर्म्स, सन स्टॉर्म बहुत सारे आते रहेंगे। और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे सैटेलाइट्स पर, हम पर, इवन जो वेजिटेशन है, फ्लोरा फाउना, उस पर सब पर हो जाएगा। अभी तक कितने सोलर साइकिल हमने रिकॉग्नाइज किए? तो ड्यूरिंग लास्ट 265 ईयर्स बस 24 सोलर साइकिल हमने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, अभी रिसेंट सोलर मिशन कौन से गए थे? नासा का पंच है, अभी हमने देखा इंडिया का आदित्य L1 है, यूरोप का प्रोबा 3 है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये प्राइमर ऑब्जेक्टिव क्या है नासा पंच मिशन का? ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आंसर करने के लिए। अभी हम एमपी लैड स्कीम पर आते हैं। एमपी लैड्स होते क्या है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है ये। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब क्या, मैंने जैसे पहले बताया, सेंट्रल सेक्टर मतलब क्या, 100% फंडेड बाय सेंटर, जो कि लॉन्च किया गया था मेरे बर्थ ईयर में। अलाउइंग एमपीज टू रिकमेंड डेवलपमेंटल वर्क्स इन दैट कंस्टिट्यूएंसी, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए ये फंड्स यूज कर सकते हैं। मेनली जो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स है, मतलब क्या, रोड, स्कूल, पब्लिक फैसिलिटीज, मतलब जो खराब हो सकते हैं, ड्यूरेबल। अभी क्या फाइंडिंग्स आने लग गए 2019 से लेकर 24 तक के? तो फंड्स का डिक्लाइन होने लग गया। 17 से 17वीं लोकसभा ने दिखा है कि 65% ड्रॉप आ गया फंड्स में। 4,500 करोड़ ही दिए गए थे कंपेयर टू 16th लोकसभा, जो मेनली ड्यू टू कोविड 19। मतलब अभी कोविड की वजह से हमने कम फंड्स एलोकेट किए। अभी यूटिलाइजेशन देखा तो 90% ऑफ एलोकेटेड फंड्स वर यूटिलाइज, मतलब 98%, मतलब एलोकेशन अच्छा खासा है। रीजनल डिस्पैरिटीज अगर देखा जाए तो, मतलब पहले तो इससे भी ज्यादा था। मतलब समझ रहे, यूटिलाइजेशन भी कमाने लग गया। रीजनल डिस्पैरिटीज देखा जाए तो एमपी फ्रॉम यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल रिसीव द मोस्ट फंड्स। तो अभी ये तीन जो एमपी है यहाँ पर के, उनको ज्यादा मिला है, वाइल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लिए कम मिला है। रीजन वाइज डिस्पैरिटी देखने मिल रही है हमें। फिर सेक्टर वाइज एलोकेशन दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, ब्रिजेस रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन। 1,600 करोड़ के आसपास इनको सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा मिलता है। अभी इंप्लीमेंटेशन और फंडिंग का कैसा है? हर एमपी को 5 करोड़ हर एक साल के लिए दिया जाता है, जो रिलीज की जाती है 2 इंस्टॉलमेंट में। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड क्या है ये? मिनिस्ट्री कौन सी, इधर नहीं दिया है क्या? चलो ठीक है, मॉस्पी बोलते हैं उसे।
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। फंड्स आर नॉन एलैप्सेबल, मतलब क्या? अगर इसमें का आप मान लो, हम लो, ठीक है, आपने 3 करोड़ खर्चा किया एक साल में और 2 करोड़ रह गया, तो अगले साल के लिए आपको वो फंड जो है खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आगे के लिए, तो इसको बोला जाता है नॉन लैप्सेबल है। 15% ऑफ फंड्स मस्ट बी फॉर एससीज एंड 7.5% फॉर एसटीज। तो ये इधर भी रिजर्वेशन दिया गया है कि फंड्स कहाँ कहाँ यूज करेंगे एससी और एसटीज में, कितना परसेंट है। एमपी अलोकेट कर सकते हैं 25 लाख आउटसाइड दर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 1 करोड़ फॉर नेचुरल कैलमिटीज। अभी एमपी के ऊपर है, 25 लाख बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दे सकते हैं, और 1 करोड़ जो है नेचुरल कैलमिटी कुछ होती है उसको भी कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो एमपी लेड फंड्स कैन बी यूज फॉर एमजी नरेगा प्रोजेक्ट एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर खेलो इंडिया। तो ये नरेगा के प्रोजेक्ट्स में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जा सकता है। पर ये सोसाइटीज वेयर द एमपी और देयर फैमिलीज इन ऑफिस बेरर, तो ये सोसाइटीज के लिए ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जहां पर एमपी रह रहा है उनके फैमिली के साथ, मतलब उनके लिए फिर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, देख सकते हो, ट्राई करो लिखने के लिए। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमपी लैट स्कीम? बताना अभी। अभी मैंने बताया था। अभी हम देखते हैं सी ग्रास कंजर्वेशन। सी ग्रास होता क्या है? तो देखो, ये घास की तरह ही होता है, पर ये थोड़ा सा बड़ा आया रहता है, इसके रूट्स भी रहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सेडिमेंट से, और ये फ्लावर वगैरह भी, सीड्स वगैरह भी प्रोड्यूस करता है। पर अलगी क्या रहता है, ये दोनों भी सेम दिखते हैं, पर इनके रूट्स नहीं रहते, इतना फर्क है। और ये जो अलगी रहता है वो रॉक के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, होल्ड फास्ट रहता है, मतलब ये रॉक के ऊपर नहीं रहते, ये रॉक के ऊपर रहते हैं। अभी सी ग्रास जो है फ्लावरिंग मरीन प्लांट है जो शैलो कोस्टल वाटर्स में पाए जाते हैं, फॉर्मिंग अंडर वाटर मीडोज, और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप में, ठीक है। अभी सी ग्रास देख सकते हो, ये इसका बहुत बहुत सारा है इसमें, बायोडाइवर्सिटी है, फूड है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, वाटर क्वालिटी है, कितना क्या क्या कवर कर सकते हैं देखो ये। इसलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थ्रेट्स क्या है? पोल्यूशन आ गया, पहले तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है, अभी टूरिज्म वगैरह, क्लाइमेट चेंज होने लगा है, राइजिंग टेम्परेचर्स बढ़ने लग गए हैं, ओशन एसिडिफिकेशन, वीक लॉ इन्फोर्समेंट आ गया है इसमें। सिग्निफिकेंस क्या है सीग्रास का? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अभी मैंने जैसे बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है, तो ओशन को ऐसा माना जाता है कि सबसे भारी जो है वो कार्बन सोख सकता है, तो इसका मेन रीजन सीग्रास है, ठीक है। सीग्रास जो है 83 मिलियन टन ऑफ CO2 एनुअली, मतलब हर साल 83 मिलियन टन ऑफ CO2 ये एब्जॉर्ब करता है। और 35 टाइम फास्टर है ये रेन फॉरेस्ट से, मतलब जो बाहर के हमारे पेड़ है उससे भी ज्यादा, कई गुना, 35 गुना ज्यादा फास्ट है ये। अगर आपको जल्दी से जल्दी आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है कम करना है, तो इसको जितना हो सकता है उतना कंजर्व करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमने। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की जाए तो ये होम है डुगोंग। डुगोंग क्या है? सीकव। आपके लिए होमवर्क है, डुगोंग के रिगार्डिंग मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब क्या है इसमें, सब मतलब क्या, उसकी हिस्ट्री नहीं चाहिए मेरे को। फर्स्ट, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, सेकंड, ये किधर पाया जाता है, थर्ड, रीजन्स कौन से, ये मेन 3 रीजन्स आपको, मतलब इतने 3 पैरामीटर्स पर तो आपको कोई भी अगर एनिमल या फिर जो ये स्पीसीज आती है तो उसके रिगार्डिंग आपको करना है। और एकदम इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज रहेंगे ना, मैं इसमें टेलीग्राम पर नहीं लिखूंगा, ये बस वीडियोस में रहेगा, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप ये मिस करते हो, डुगोंग पर 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। आगे जाके इसके इर्द गिर्द भी पूछ सकते हैं ये, इवन ऐसा भी हो सकता है सीखा हुआ होता क्या है। स्क्वीड्स, कैटल फिश, कोस्टल प्रोटेक्शन करता है ये, इरोजन को प्रिवेंट करता है, वाटर क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं, फिल्टर की तरह काम करते हैं ये। लाइवलीहुड फिशरीज, सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है फिश के लिए, सपोर्ट करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब सब प्लस प्लस ही है, माइनस है ही नहीं इनका। कंजर्वेशन एफर्ट की बात की, जो इंडिया सीग्रास एरियाज कितना है, 516 स्क्वायर किलोमीटर, मेनली गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। रिस्टोरेशन सक्सेस का अगर देखा जाए तो 14 एकड़ रिस्टोर किया गया है हमने तमिलनाडु में, थ्रू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। ग्लोबल प्रोटेक्शन की बात की जाए, 24% हमारा सीग्रास मीडोज फॉल करता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में। अभी डिफरेंस क्या है सीग्रास और सी वीड, ठीक है, वीड और ग्रास में फर्क है। सी ग्रास जो है प्रोड्यूस करता है फ्लावर, सीड और फ्रूट, सी वीड बस स्पोर्स करता है, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे ऐसे कंकड़ टाइप, कंकड़ भी नहीं बोल सकते, स्पोर्स, आप समझ गए फिर, जो फंगस के ऊपर स्पोर्स आते हैं ना वैसे वाले। सीग्रास और सीवीड थ्रेटन किया जा सकता है, ठीक है, सीग्रास के रूट्स है, सीवीड के नहीं है। सीवीड जो है होल्ड फास्ट एट द एंकर इटसेल्फ, मतलब ये भी पत्थर के ऊपर ऐसे मस्त अटैच जैसे किया रहता है। सीग्रास एक फ्लावरिंग प्लांट है, सीवीड जो है माइक्रो एल्गी, मतलब ये एल्गी है समझो, वीड मतलब क्या, एल्गी का काम ही कर रहा है ये। बाकी आप देख सकते हो। अभी सीग्रास कंसिडर्ड क्रूशियल टू द एनवायरमेंट, क्यों है बताना। प्लीज डू द क्वेश्चन, आंसर विल बी प्रोवाइड ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आपका क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, जितना करोगे उतना अच्छा है, इसके आंसर्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।